आज का विषय है ओवर थिंकिंग नेचर। यह नेचर भी पाई जाती है। आप ह्यूमन नेचर के अंदर देखेंगे किसी किसी में ओवर थिंकिंग नेचर पाई जाती है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। कभी आपको वो खाली दिखाई नहीं देंगे। हर समय आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। तो वो ओवर थिंकिंग नेचर है जो उनके लिए कोई अच्छी नहीं होती। हाँ, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च करने वाले लोग हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे किसी भी लाइन में रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो अपनी एक पर्पज़ है, रिसर्च करते हैं, उसे ओवर थिंकिंग नेचर नहीं कहेंगे, बल्कि उनको कहा जाएगा कि वह किसी मकसद से नहीं, लेकिन किसी परिस्थिति के बारे में या व्यर्थ की बातों में, अनावश्यक बातों को ओवर थिंकिंग करते हैं, उसको ओवर थिंकिंग नेचर कहा जाता है। ये बात स्पष्ट समझ लेनी है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि पूरा टाइम, अधिक से अधिक टाइम किसी न किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं। इससे उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, न कि कोई नुकसान होता है। लेकिन ओवर थिंकिंग नेचर वाले लोग वो क्या करते हैं, वो एक ही किसी बात को लेकर के, कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, कोई घटना है, कोई प्रॉब्लम्स है, या कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण नहीं कर पा रहे, उसी को लेकर के वो ओवर थिंकिंग यानी अधिक से अधिक उस बारे में सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते, सोचते चले जाते हैं, हर वक्त सोचते ही रहते हैं। और कई लोगों को तो आपने ऐसा देखा होगा, वो सोचते ही नहीं, वो बड़बड़ाने भी लगते। बड़बड़ाने का मतलब ये है कि वो मुख से बोलने भी लगते हैं, और उनके ओंठ अक्सर चलते हुए नज़र आते हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो जो है बोल रहे हों जैसे कुछ ना कुछ। वो उन्हों के द्वारा ही ऐसा होता है जो ओवर थिंकिंग नेचर वाले लोग होते हैं। ये आपने देखे होंगे, नज़दीक से देखे होंगे, समाज के अंदर कहीं भी ये पाए जाते हैं लोग, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पर आजकल की जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो रोज़ की रोज़ समस्याएं बढ़ती जाती है, जो कंपटीशन का दौर है, हर आदमी एक होड़ लगी हुई है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। वो चाहता है अधिक से अधिक हम धन कमा लें, अधिक से अधिक उपलब्धियों को हासिल कर लें। तो इस दौड़ भरी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग नेचर का होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि निश्चित ज़्यादा दौड़ लगाएंगे, जब बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित है उतना ही अधिक आपको चिंतन भी करना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग नेचर धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होती चली जाती है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने आप को देखना है, आसपास अपने घर में देखना है, नज़दीकी लोगों को देखना है, ये समझना है कि ओवर थिंकिंग नेचर तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति खाली बैठा है, बैठे बैठे अकेले में भी सोच रहा है, सोच रहा है, बड़े ही मतलब डीप उसकी सोच चली गई है, बहुत ही गहराई में सोच रहा है, और कोई उसे आवाज़ भी देता है, उसका नाम लेकर के बुलाता भी है, तो वो सुन भी नहीं पाता है। लोग कभी उसे कहते हैं कि भाई हम आपको इतनी देर से बुला रहे, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। ओहो, हम कोई और बात सोच रहे थे, इसलिए ऐसा हो गया। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, सोचता हुआ जा रहा है, आपने उसे आवाज़ भी लगाया, आप पहचानते हैं, उसका नाम लेकर के पुकारा भी, लेकिन वह व्यक्ति आपको पलट करके देखा भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया, न 2 मिनट ठहरा, ना ही रुका। कारण क्या है, उस समय वह इतनी गहराई से चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, तो जिसकी वजह से उसको आवाज़ ही नहीं सुनाई दी, उसे लगा ही नहीं कि कोई मुझे बुला भी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये आप समझ सकते हो कि ओवर थिंकिंग नेचर डेवलप हो रही है। कौन सी नेचर? ओवर थिंकिंग नेचर। बहुत ज़्यादा सोचने की आदत उसके अंदर पैदा हो रही है। यही आदत यदि आगे बढ़ती जाए तो परिणाम क्या निकलेगा, आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते होंगे। जिन लोगों को आपने, ऐसे लोगों को देखा होगा, यदि बहुत ही ज़्यादा किसी समस्या के बारे में, किसी बारे में बहुत ही ओवर थिंकिंग करेंगे, ऐसी नेचर बना करके रखेंगे, तो एक देखो, ब्रेन की भी एक क्षमता है, एक लिमिट है, और अधिक आप बर्डन देंगे, बहुत अधिक उससे वर्क लेंगे,
तो दिमाग में हीट होने की संभावना रहती है, ब्रेन में हीट हो सकती है। दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो कई मानसिक बीमारियों का जन्म हो सकता है। और बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने से ऐसी भी संभावना है कि यदि परिस्थितियों के बारे में, टेंशन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन के साथ साथ आपको बीपी भी हो सकता है, आपकी हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अनेक बीमारियों का जन्म हो सकता है ये ओवर थिंकिंग नेचर से। हाँ, जितना आवश्यक है उतना अवश्य सोचना है, लेकिन अननेसेसरी इतनी जो थिंकिंग आप करेंगे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, वो आपके लिए नुकसान है। ओवर थिंकिंग नेचर ठीक नहीं है। ज़रूरत भर तो ज़रूर सोचना ही पड़ेगा, वैसे तो मन किसी का कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ चिंतन चलता ही रहता है, लेकिन एक नॉर्मल चिंतन होता है, एक नॉर्मल सोच होती है, और उसके अंदर क्या होता है, एक डीप सोच चल रही होती है, बड़ी गहराई से उसको बहुत ही सीरियसली आप लेकर के सोच रहे होते हैं, जिसलिए उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। यदि लाइटली आप सोचें, क्योंकि कुछ ना कुछ चिंतन तो आपके मन में आना ही आना है, तो यदि लाइटली आप सोचते हैं तो संभावना यह है कि उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ता है, निगेटिव प्रभाव नहीं आता है। लेकिन यदि आप बहुत ही गहराई से सोचते हैं तो आपके जीवन में उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। हाँ, इस विषय में भी चर्चा आगे चल कर के करेंगे कि मन को दिशा कैसी दी जाए, मन की सोच को कैसे बदला जाए, मन को नियंत्रण कैसे दिया जाए। जब यह विषय चलेगा तो उसमें इन विषयों की चर्चा की जाएगी, मन को नियंत्रण करने का सब्जेक्ट चलेगा। लेकिन अभी चूंकि आज का जो विषय चल रहा है वह है ओवर थिंकिंग नेचर की बात चल रही है। तो ओवर थिंकिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी परिस्थिति का समाधान या किसी समस्या का समाधान जब आपसे नहीं हो पाता है तो आप उसी विषय में सोचने लगते हैं, या कोई घटना आपकी लाइफ में ऐसी घट गई है जो बहुत ही दुखद घटना थी, कोई आपका प्रिय मित्र या प्रियजन या कोई संबंधी आपसे दूर हो गया है, तो उसकी वजह से कोई ऐसी स्थिति आई है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग नेचर वाले बन जाते हैं, क्योंकि उसी विषय में, उसी घटना के विषय में आप बार बार उसी व्यक्ति के विषय में सोचते रहते हैं। तो वही सोच जो है एक नेचर का रूप ले लेती है। फिर आपको वो सोचना खराब नहीं लगता है, ठीक लगने लगता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि वह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। लोग कहते हैं कि इन पर कोई और चीज़ का प्रभाव आने लगा है, लेकिन एक्चुअल में और चीज़ का प्रभाव नहीं है। किस चीज़ का है? ओवर थिंकिंग नेचर का ही प्रभाव है। एक ही बात को आप बार बार उसी घटना को सोचते चले जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कभी स्वप्न भी दिखाई देते हैं, और कभी तो इतना एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं कि वह घटना या वह व्यक्ति आपको सामने नज़र आने लगता है, जबकि वो होता नहीं है वहाँ पर। रियलिटी ये है कि वह व्यक्ति वहाँ पर होता नहीं है, लेकिन इतना आप एक्सट्रीम में सोच लेते हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति सामने दिखाई देता है। ये ओवर थिंकिंग नेचर के कारण होता है। तो ये समझने की कोशिश करनी है। फिर वहाँ पर उसके मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि वह व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया, वह सामने खड़ा है। फिर उस समस्या को जो लोग एजुकेटेड हैं ज़्यादा, वो तो समझते हैं कि उनके परिवार के लोग ये समझते हैं कि ये तो उनकी समस्या जो है एक मानसिक समस्या का रूप ले रही है। लेकिन अदर पर्सन लोग जो इसको नहीं मानते और किन्हीं चीज़ों को मानते, तो उनको लगता है कि और ये और कोई चीज़ें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम ये बात समझाना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि कारण ये हुआ कि ओवर थिंकिंग नेचर के कारण जब एक ही चीज़ को लगातार सोचते चले जाएंगे तो वह दृश्य या वह घटना सामने दिखाई देने लगती है। यह मेडिकली प्रूफ हो चुका है।
ऐसा नहीं है कि ऐसे हम इस बात को कह रहे हैं, ये मेडिकली प्रूफ है, रिसर्च में ये साबित हुआ है कि यदि इंसान किसी एक चीज़ को लगातार उसी विषय में सोचता चला जाए तो वो दृश्य या वह व्यक्ति या वह वस्तु या वह घटना उसके सामने उसे नज़र आने लगेगी। ये मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया है और इसे प्रूव भी किया है। इसलिए हम इस बात को आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि ये ओवर थिंकिंग नेचर, यदि आप किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मैटर है, चाहे मेडिकल लाइन में है या किसी लाइन में है या स्पिरिचुअल लाइन में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है ओवर थिंकिंग नेचर। लेकिन यदि किसी घटना और परिस्थिति के बारे में चिंतन कर रहे हैं, वहीं वह नुकसान कारक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और इस ओवर थिंकिंग नेचर के प्रभाव से बचकर रहें, और यदि प्रभाव भी आता है तो केवल पॉजिटिव ही ओवर थिंकिंग नेचर को अपनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।